खबरों की करते हैं शुरुआत। लखनऊ में आज परीक्षा का आखिरी और अहम दिन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज परीक्षा का आखिरी और बेहद अहम दिन। 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगी परीक्षा। तो परीक्षा लगातार जारी है। 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर जारी है परीक्षा। अब तक 24,000 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा छोड़ दी है। 60,244 पदों के लिए सीधी भर्ती की जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा ली जा रही है और 48 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने किया है इस परीक्षा भर्ती के लिए आयोजन। तो आयोजन किया गया है और आवेदन लगातार 48 लाख से अधिक परीक्षार्थी ने इस पुलिस भर्ती परीक्षा में आवेदन किया है। परीक्षा को लेकर सीएम खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। एसटीएफ जिला प्रशासन की टीम को लगाया गया है। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। लगातार अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है। तो 67 जिलों में ये परीक्षा ली जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है और बेहद अहम दिन माना जा रहा है। पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है। पूरी परीक्षा के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजू तिवारी रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। राजू, आज परीक्षा का आखिरी और बेहद अहम दिन है। क्या कुछ, क्योंकि अब पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है, क्या कुछ अहम जानकारी परीक्षार्थियों की तरफ से और परीक्षा केंद्र से सामने आ रही है? तो रायबरेली जिले में कुल 11 केंद्र बनाए गए हैं और आज आखिरी दिन है। तो इस पूरे मामले को लेकर रायबरेली जिला अधिकारी के द्वारा अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि रायबरेली जिले में जो यूपीपी की परीक्षा है उसको नकल विहीन संपन्न कराई जाए। हालांकि इससे पहले भी देखा गया कि पुख्ता इंतजाम रहे हैं और पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे। भाई आपको बता दें कि पीछे मेरी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से परीक्षार्थियों की एंट्री होनी शुरू हो गई। जाने बता दें कि पुलिस के साथ जो तैनाती की गई है ताकि जो परीक्षा है वो बिल्कुल निर्भीक रूप से जो बच्चे हैं वो परीक्षा दे सके और बच्चे केंद्र तक पहुंच सके। इसके लिए परिवहन विभाग को भी रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के द्वारा पहले ही निर्देशित किया गया था। वहीं अगर बात करें रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की तैनाती है ताकि बच्चों को जो परीक्षा केंद्र है वहां तक आसानी से पहुंचाया जाए और वहां किसी तरह का कोई व्यवधान होने पाए। आपको बता दें कि दूसरी पाली परीक्षा में करीब 4200 बच्चों को एग्जाम देना है, जिसके लिए 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और बच्चे परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं और उनकी एंट्री होनी शुरू हो गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है और सारे सेक्टर मजिस्ट्रेटों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी इन पर भारी पुलिस की तैनाती देखी जा रही है। पुलिस के द्वारा महिला और पुलिस वाले हैं वो तैनात हैं और उनके द्वारा लगातार चौकन्ना की स्थिति में देखा जाता है। मेरी पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बच्चे लाइन में लग चुके हैं और उनकी जो है एंट्री यहाँ शुरू हो गई है। साफ तौर से जो सूची है वो बाकायदा गेट पर लगा दी गई है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए और बच्चे अपने क्लास तक जा सके। बिल्कुल सारी सुरक्षा के बीच परीक्षा ली जा रही है। हमारे साथ मुकेश कुमार मैनपुरी से हमारे सहयोगी मौजूद है। क्या कुछ हालात परीक्षा केंद्र पर, क्या कुछ हालात है मुकेश, और परीक्षा को लेकर किस तरीके की सुरक्षा की गई है? मुकेश, तो बिल्कुल 67 जिलों में परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। आपके पीछे राजू तिवारी, बहुत अभ्यर्थी भी मौजूद है। क्या अभ्यर्थी के अभिभावक से भी बातचीत हो सकती है या फिर अभ्यर्थियों की किस तरीके का उत्साह है लोगों के बीच, क्योंकि आज अंतिम दिन है परीक्षा का और बेहद अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि कहते हैं अंत भला तो सब भला।
जी देखिए, मैं यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी भी हैं और अभिभावक भी हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है और अभी परीक्षार्थी कहाँ कहाँ से आए हैं। मैं अभिभावक है, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। भाई साहब कहाँ से आए हैं, बताएं से आए, कौन परीक्षा दे रहा है? बेटा दे रहा। यहाँ की व्यवस्था को लेकर आपको कैसा आने जाने को लेकर किसी ट्रैफिक की किसी प्रकार की समस्या, परीक्षा केंद्र पे बाकायदा आप कैसा देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस बार जो पुलिस परीक्षा है किस तरह से संपन्न कराई जा रही है? बात तो ठीक लग रही है, सही संपन्न बढ़िया तरीके से। मतलब जिस तरह से परीक्षा लीक हुई है उसके बाद इस बार आपको क्या अंतर लग रहा है? इस बार अच्छी है। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी भी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग परीक्षा देने हमारे साथ परीक्षार्थी हैं, देखिए इनके साथ इनके पास में एडमिट कार्ड है बाकायदा। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँ। क्या नाम है भैया? नितिन जी, कहाँ से आए? प्रयागराज। क्या लग रहा है आपको इस बार परीक्षा के कैसे इंतजाम किए गए? इस बार तो सही लग रहा है। इस बार हम लोग गए थे, बाकी पता नहीं क्या हो गया था, नकल हुई थी क्या हुई पता नहीं। इस बार तो हमको एकदम सही लग रहा है। परीक्षा देने के लिए आए हैं, सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्था? सुरक्षा एकदम सही है, स्टेशन से एकदम पास में ही है हमारा सेंटर। पास में ये हमको बहुत अच्छा, किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं? एकदम देखने के बाद सेंटर के बाहर से लग रहा है कि हाँ सुरक्षा की बढ़िया व्यवस्था, एकदम सुरक्षा भी सही है, एकदम सब सही। देखिए हमने परीक्षार्थी से भी बात किया है और एक गार्जियन से उनसे भी बात किया जो बदायूं से आए हुए थे। तो साफ तौर से यहाँ का जो पूरी तरह से देखने को मिल रहा है व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। और अगर बात करें जिला प्रशासन की तो जिला प्रशासन के द्वारा पहले से ही इस परीक्षा को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली गई थी। और कहे तो प्रदेश सरकार की जिस तरह की मंशा है, प्रदेश सरकार की कसौटी पर खरे उतरते हुए रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। और के साथ साथ अभिभावक भी बेहद खुश है क्योंकि पुलिस प्रशासन इस तरीके से चाक चौबंद के साथ ये परीक्षा को संपन्न कराने में जुटी है। हमारे साथ मुकेश कुमार भी लगातार बने हुए हैं। मुकेश, क्योंकि जूते तक उतरवा कर चेकिंग की जा रही है, किस तरीके से अभ्यर्थियों की चेकिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है? रुचि जी, मैं आपको बता दूं, जूते हो, बेल्ट हो, हाथ में कलावा हो, कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज ले जाने की परमिशन नहीं है। क्योंकि मुख्यालय पर जो थाना अध्यक्ष एक चेकिंग की ड्यूटी लगाई गई है, वो इन चीजों को पहले से ही गाइडलाइंस करते हैं कि आधार कार्ड पे केवाईसी है या नहीं। अगर आपकी नहीं है तो उनकी लाइन अलग लगवा के केवाईसी कराई जा रही है। तो वहीं तलाशी जो है वो इतनी सख्त है कि एक बार यहाँ हो रही है, एक बार कक्ष में प्रवेश से पहले पुनः बायोमेट्रिक कराया जा रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम से ये साफ बिल्कुल पारदर्शिता बरती जा रही है। और उसकी परीक्षा में जो सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो इतना हाईटेक हो गई हैं, जिसे 5वें दिन आज जो है वो प्रशासन की नहीं पूरी सरकार की परीक्षा का अंतिम दिन बताया जा रहा है। क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस तरीके की परीक्षा लीक पेपर होने से अभ्यर्थी मायूस हो गए थे और जिस तरीके से अब परीक्षा आज जो 5 दिनों की संपन्न कराई जा रही है, उससे प्रशासन और अभिभावक जो है उनके अभ्यर्थियों के उनके पास चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिल रही है। क्योंकि प्रशासन ने जिस तरीके से मेहनत और व्यवस्थाओं का दौर 5 दिन तक चलाया है, उसका असर कहीं न कहीं इसका साफ तौर से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मुकेश, पुलिस प्रशासन बेहद सख्त है क्योंकि पहली बार इससे पहले जब एग्जाम होना था पेपर लीक हो गया था, इसको लेकर अभ्यर्थी काफी निराश थे। और अब एक बार फिर से ये सिर्फ, आपने सही कहा कि सिर्फ परीक्षा अभ्यर्थियों की ही नहीं है बल्कि पुलिस प्रशासन की भी अंतिम और बेहद करीब परीक्षा है, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर काम करती हुई नजर आ रही है। मनोज, मुकेश, आप परीक्षा केंद्र पर मौजूद है, लोगों से बातचीत करिए, क्या कुछ कहना है, अभ्यर्थियों में क्या कितना उत्साह है और अभिभावक क्या कुछ कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? क्या नाम भैया आपका? कुमार जी, आप यहाँ और व्यवस्था की सुरक्षा बढ़िया है। कहाँ से आए थे आप? क्या नाम है अपना? शिवांशु जी, आप कहाँ से आए हैं? कन्नौज से आए थे। क्या लग रहा है कि लगातार परीक्षा हो रही है 5 दिन क्या व्यवस्थाओं में कोई इससे पहले जो हो गया था 20 बार बिल्कुल हो जाएगी?
क्या नाम दिया? योगेश जी, क्या लग रहा है जिस तरीके की व्यवस्थाओं से एकदम तरीके से चेंज हो गया है परीक्षाओं का, तो उस तरीके से सेटिंग हो रही है, तलाशी की जा रही है, उस तरह से बायोमेट्रिक पॉइंट है, क्या लग रहा है ठीक से परीक्षा हो रही है इस बार पहले से? ठीक है, हमारे साथ गोरखपुर से अवनीश मणि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। पहले उनकी तरफ रुख करते हैं। अवनीश, क्या कुछ हालात है, क्योंकि आज सिर्फ परीक्षा का ही अंतिम दिन नहीं है, बल्कि ये कड़ी परीक्षा परीक्षार्थियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि जूता चप्पल भी उतरवाकर जांच की जा रही है और बायोमेट्रिक के द्वारा भी जांच की जा रही है, क्या प्रशासन की रूपरेखा? जी, जैसा कि आपने कहा, गोरखपुर सीएम सिटी है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था निरंतर 4/24 देखने को मिल रही है। वहीं गोरखपुर एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, आला अधिकारी भी जो है केंद्र पे पहुंच करके निरंतर जांच कर रहे हैं और आला संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, जैसा कि आप जाने मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ पे निरंतर तमाम आला अधिकारी और तमाम वीआईपी गेस्ट निरंतर पहुंचते रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था को मुहैया कराई जाती है। लेकिन ऐसे में वीआईपी गेस्टों की सुरक्षा मुहैया के बावजूद भी एसएसपी सशक्त हैं और सभी विद्यालयों पे जो है प्रशासनिक व्यवस्था 4/24 की गई है। बच्चों के जूते चप्पल उतरवा करके मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक संबंधित चीजें लगभग 1 किलोमीटर दूरी से ही निरंतर चेकिंग शुरू है केंद्र तक। हम आपको बता दें कि पुलिस की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, केंद्रों से लगभग 2 किलोमीटर दूरी से प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है और आने जाने वाले पतितों का अभी जो रूट है उसको डाइवर्जन कर दिया गया है। बिल्कुल, अब गृह जनपद में मौजूद है और इस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे में लगातार सभी प्रदेशों में तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी तरीके से कोई भी चूक ना हो पाए। बहुत शुक्रिया राजू जी आपका, मुकेश जी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अवनीश मणि त्रिपाठी जी, आप लोग निगाह बनाए रखिए इन तमाम जानकारियों के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये परीक्षा को लेकर, आज अंतिम परीक्षा है और बेहद अहम परीक्षा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल के लिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधे ले चलते हैं मेरठ, जहां प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा है, अपार संसाधन और अपार अवसर की भूमि है। इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटका समेत पूरे दक्षिण का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीते 10 वर्षों में इन राज्यों में रेलवे की विकास यात्रा इसका उदाहरण है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। साथियों, पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बजट ने तमिलनाडु, कर्नाटका समेत दक्षिण भारत के राज्यों में रेल यातायात को और मजबूत किया है।
इन राज्यों में रेलवे ट्रैक्स बेहतर हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। इससे लोगों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मदद मिली है। साथियों, आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज ये क्षेत्र विकास की नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। मेरठ एक और आरआरटीएस के जरिए राजधानी दिल्ली से जुड़ रहा है। दूसरी ओर इस वंदे भारत से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी भी कम हो गई है। आधुनिक ट्रेनें, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क, हवाई सेवाओं का विस्तार, पीएम गति शक्ति का विजन कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेगा, एनसीआर इसका उदाहरण बन रहा है। साथियों, वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। साथियों, आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत के विजन का एक मजबूत स्तंभ है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।